अब अतीक अशरफ का मर्डर हो गया है, असद का एनकाउंटर हो गया है। अब आगे क्या होगा, अगला नंबर किसका है? योगी की स्पेशल टास्क फोर्स का नया टास्क क्या है? सीएम योगी का क्या मैसेज है? गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार होगा या उसका भी एनकाउंटर होगा? शाइस्ता परवीन आखिर क्यों अब तक नहीं पकड़ी जा सकी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज सबके मन में हैं। इन सवालों का जवाब आज आप उस बड़े अफसर से सुनेंगे जिनकी इस केस में बहुत बड़ी भूमिका है। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार के साथ एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी का एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम जो 5 लाख का इनामी है, उसकी तलाश जारी है। कई ऐसे राज हैं जो यूपी एसटीएफ के पास है। हमारे साथ यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी जी हैं। ये गुड्डू मुस्लिम है, इसके बारे में बहुत तरह की कहानियां हैं। कितना बड़ा अपराधी, क्या क्या अपराध किया? गुड्डू मुस्लिम का विगत करीब 35 वर्षों का आपराधिक इतिहास है और इनमें से जितने शूटर्स थे इनमें सबसे शातिर और सबसे दुर्दांत जिसे कहा जाए वो गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बमबाज के नाम से कुख्यात है। और वो बम बनाने का माहिर है और बम के माध्यम से ही उसने बहुत हत्याएं की हैं। तो इसी कारण उसका गुड्डू बमबाज के उससे कुख्यात रहा है अपराध जगत में। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अतीक अहमद ने और भी यूपी के कई गैंग्स ने इसके पूर्व में किया है, बट ज़्यादा इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया है। और जैसा आपने देखा कि 24 फरवरी को जो लो मरतक हत्याकांड हुआ था उसको अंजाम देने में भी किस तरीके से वो दौड़ दौड़ के अंदर घुस करके उसने बम कई मारे। पहले धुआं वाला बम मारा जिससे कि वहाँ पर लोग जो सिपाही थे और वो सब थे वो रिएक्ट न कर पाएँ, और उसके बाद से फिर लगातार इनकी किस तरीके से हुआ वो आप लोगों ने देखा है। तो ये गुड्डू बमबाज है और हमारी टीमें लगातार तब से ही प्रयास कर रही हैं। अभी तक हम लोग 2-5 लाख वाले जो पुरस्कार घोषित अपराधी थे उनको पकड़ने के प्रयास में मुठभेड़ मार पाए हैं। अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की पूरी टीमें लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इनको भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। जैसे गुड्डू मुस्लिम की तलाश आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कई जगह आपने मिस किया, वो भाग गया, आपके आने के पहले उसको जानकारी हो गई कि पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम आ रही है? कितने शहरों से भाग चुका है अब तक जब से उमेश पाल की हत्या हुई है? गुड्डू मुस्लिम बहुत ही नैरोली कई बार एस्केप किया है पुलिस टीम में। मेरठ में विशेष करके ये जो अतीक के बहनोई डॉक्टर थे जिनको कि गिरफ्तार भी किया गया संरक्षण देने में, जिनसे वो गले मिलते हुए वीडियो आया था, तो वहाँ पर से भी बहुत ही कुछ मिनटों के उसमें ही अंतर में वो वहाँ से निकलने में सफल रहा था। उसके पहले वो झांसी में भी जहाँ पर जिस हाइड आउट का संभवतः इन लोगों ने भी इस्तेमाल किया जो असद और ये थे, तो और इसके बाद भी और उसके कई ठिकाने अब तक मालूम पड़े हैं जिनको कि हमारी विवेचना चूँकि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं उनको आपसे इसमें शेयर नहीं करूँगा। बाकी कई जगह वो नैरोली मिस हुआ है। जैसे जब ये उमेश पाल की हत्या हो जाती है और ये सारे शूटर्स वहाँ से भागते हैं, देखा बाइक से भाग रहे हैं, गाड़ी से भाग रहे हैं, तो ये क्या सब एक साथ आए? फिर गुड्डू मुस्लिम असद के साथ भागा या अलग से भागा, क्या जानकारी? वो जो भी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के माध्यम से जिन माध्यम से आए थे उन्हीं माध्यमों से वो वहाँ से घटना स्थल से तो एस्केप करने में ये सब उन लोग की स्ट्रेटजी पहले से तय रहती है और उसी के क्रम में ये लोग साथ भागे। किसके साथ गए किसके साथ नहीं गए ये तो नहीं मालूम पड़ा, बट ये सब के सब वहाँ से फ़िलहाल उस समय भागने में सफल रहे थे। जैसे ये वाले हत्याकांड में 3 अपराधी पकड़ लिए गए, उस वाले में चूँकि दोनों सिपाही ही वहाँ पर मौके पर मार दिए गए थे, तो ये लोग सब पूरा तीनों की हत्या करके और भागने में पूरे सफल रहे थे। जिससे बहुत जगह बात आ रही है कि जो शाइस्ता परवीन है उसने गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी दी हुई थी कि वो असद का ध्यान रखे, तो क्या कुछ ऐसी इनपुट्स आप लोग को भी मिले हैं? नहीं, ऐसे इनपुट तो मेरे पास नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम उसको ध्यान रखे। वो तो अतीक और अशरफ अंदर जेल से जो उनके पुराना उनका नेटवर्क था उसको इस्तेमाल करके जो पुराने उनके संपर्क थे, जो संरक्षण देने वाले थे, उनके माध्यम से अपने बेटे और गुलाम को ये रुकवाने का कि इसने कई जगह इसको कराया है और वो चीज़ सामने आई है। अच्छा, तो कितनी जगह असद को रुकवाया अतीक और अशरफ ने? प्रयागराज से भागा, उसके बाद कितनी जगह रुकवाया? करीब 5 जगह दिल्ली में 2-3 जगह, और फिर उसके बाद सर ये झांसी वाले में हुआ ही, अजमेर और नासिक। तो मतलब असद नासिक तक पहुंच गया था और नासिक से फिर
पहले पहले दिल्ली गया या पहले नासिक गया? पहले दिल्ली, फिर उसके बाद से अजमेर एंड नासिक, फिर दिल्ली और फिर झांसी। तो देखिए, बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं डीआईजी के हवाले से वो ये कि कई गैंगस्टर के लिए गुड्डू मुस्लिम काम कर चुका है और गुड्डू मुस्लिम जो अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है वो बम बनाने में माहिर है। गुड्डू मुस्लिम बम से हत्या करता है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कई गैंगस्टर के लिए गुड्डू मुस्लिम काम कर चुका है और जो उसकी स्पेशलिटी है वो है बम बनाना। वो बम बनाता है और बम से हमला करता है। गुड्डू मुस्लिम के कई बार करीब भी यूपी पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। अब बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा दावा लगातार यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लास्ट लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की कर्नाटक में मिली थी, वहां पर भी लगातार दबिश दी जा रही है। और क्या कुछ डीआईजी ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के साथ भी करीब 20-20 साल से जुड़ा है, लेकिन उसके पहले भी बहुत तरह के क्रिमिनल से, माफियाओं से उसके रिश्ते रहे। तो कितना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा अपराधी वो कैसे बन गया? बमबाज शुरू से था। श्री प्रकाश शुक्ला के मामले में भी आप भी एसटीएफ में, आपका इतना लंबा सफर एसटीएफ में रहा है। जब श्री प्रकाश शुक्ला का मामला चल रहा था तब भी उससे पूछताछ की गई थी। हाँ, ये देखिए, जो माफिया इन द मेकिंग ऑफ ए माफिया, अगर उसकी आप बात करें तो जो आम अपराधी होता है और जो माफिया होता है उसमें एक बड़ा अंतर ये होता है कि माफिया डिसरप्ट्स द होल सिस्टम, द पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एंड द जेल सिस्टम। अब तो माफिया आपके मीडिया के सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये एक जो उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ दोनों तरफ ये जो एक आम अपराधी के उसमें जो उसका इन्फोर्समेंट होता है वो एक स्ट्रेट होता है, लेकिन माफिया के उसमें वही रूल ऑफ लॉ का इन्फोर्समेंट समय और परिस्थितियों के उसमें शिथिल होता रहता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने माफिया, जैसे मुख्तार अंसारी है, जैसे अतीक है, जैसे ये अबू सलेम है, जितने भी ये सो कॉल्ड जो क्रिमिनल और ये हाई प्रोफाइल माफिया हैं, इनका जो नेटवर्किंग होता है, तो उस नेटवर्किंग का लाभ जो भी पूरा ये सिस्टम है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, उसका परिणाम उनके अपराधियों के विरुद्ध बहुत देर में आ पाता है। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह की बातें भी रहती भी हैं। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह है कि गुड्डू मुस्लिम बहुत दिनों से पलता रहा, बहुत दिनों से कई बार संज्ञान में आया, नहीं आया, कभी वांटेड रहा तो पकड़ लिया गया, कभी चला गया जेल में रह करके भी इनके लिए जेल भी जेल नहीं है। आम अपराधी के लिए जेल होती है, इनके लिए जेल भी एक अलग विषय रहा है। तो इस सब पर एक देखने की ज़रूरत है कि माफिया पर कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस वर्तमान शासन में आप देख रहे हो कि हम लोग इनको ये नियंत्रण, अब जेलों पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये अन्य जो और उनके ठिकाने हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो उन्होंने अवैध स्रोतों से संपत्ति अर्जित किया है, उस पर भी कुर्की हो रही है। तो ये हर प्रकार से जब उन पर कार्रवाई होती है तब उन पर डेंट लगता है, तब वो इसका एक रूल ऑफ लॉ का रियल इम्पैक्ट दिखता है आम जनता को, जो शायद अभी इस समय दिख रहा है। जैसे आपने अभी बात की कि अभी कार्रवाई हो रही है, ये बड़ा सवाल है सबके मन में कि जैसे गुड्डू मुस्लिम है, राजूपाल हत्या का आरोपी था, 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी। तो कैसे वो जो हत्या का आरोपी, इतना बड़ा अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमे, वो कैसे ऐसे घूम रहा था खुले में? और उमेश पाल की हत्या के टाइम सबने देखा कि वो किस तरह से बम फेंक रहा है बॉल की तरह से। देखिए, कई बार सिस्टम की जो गड़बड़ी की बात है, ये चीज़ें तो इनका आकलन करना इतिहास का विषय है और हम लोग भी उसमें लगातार सुधार कर रहे हैं। अब जो इसके पहले अपराध और अपराधी थे और उनको पकड़ने के जो प्रयास और उसके बारे में जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, तो उन सब में समय के साथ बढ़ोतरी हुई है। अब जैसे जो भी टेक्निकल इनपुट जो हमारी दक्षता में शामिल हुई है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ट्रेनिंग है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग और इस पे ध्यान दे करके फोकस करके अपनी दक्षता को, चाहे वो जिला पुलिस की हो, चाहे वो एसटीएफ की हो, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। अपराधी भी उसी तरीके से बहुत पीछे ना रहते हुए, और वो भी जैसे पहले ट्रेडिशनल डकैती होती थी, फिर वसूली का सिस्टम हुआ,
फिर अब इसके बाद से साइबर फ्रॉड और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अपराधी भी उस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहे हैं। इसी प्रक्रिया में कई माफिया, जैसे अभी मुख्तार अंसारी अभी भी है, अभी आप पिछले 40 वर्षों का इसका देखिए, ददुआ का इतिहास बहुत लंबा रहा, तो ये सब माफिया बड़े लंबे समय तक चलते रहे हैं। तो इस पर तो एक वो जो आपने प्रश्न किया उसके बारे में मेरा कमेंट सिर्फ इतना ही है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम के अलावा जो लार्जर पर्सपेक्टिव में समाज भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होता है तमाम रूपों में, और राजनीति भी आती है, समाज भी आता है, और हम बुद्धिजीवी भी आते हैं, मीडिया भी आती है, पुलिस भी उसका एक अंग है। अच्छा, बात करें शाइस्ता परवीन की, 5 लाख का इनामी जो लोग हैं उनको आप पकड़ने में कामयाब भी हो रहे हैं, एनकाउंटर भी हो रहा है, लेकिन वो 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन, उसको क्यों नहीं एसटीएफ पकड़ पा रही? कहाँ दिक्कत आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम लोग का प्रयास जारी, जिला पुलिस भी उसमें लगी हुई है, और थोड़ा उसका ये पर्दानशी औरत होना और बुर्के का इस्तेमाल, थोड़ा ये एक बाधा और एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। बहुत जल्दी वो गिरफ्तार होंगी, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम और ये साबिर एंड जो भी ये 5-5 लाख के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, इस सब पे जिला पुलिस की भी टीमें, बल्कि डीजीपी महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपदों को ये चीज़ दी गई है, तो सभी लोग इसमें सूचनाएं संकलित कर रहे हैं और सब लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने। जैसे आपने कहा पर्दा नशीन है शाइस्ता परवीन, महिला है, तो वो क्या दिक्कत पैदा कर रहा है आपको? क्योंकि आपके पास तो महिला पुलिस की टीम भी होती है। ऑफकोर्स नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई चूँकि उसको छुपने के लिए एक ये अलग से कवर मिल जाता है अन्य अपराधियों की तुलना में, मेल की तुलना में, वो मैंने बात केवल। अच्छा, नहीं, जैसे तलाशी लेने या कहीं दबिश देने जाते हैं, तो क्या मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई बुर्के में बहुत सारी महिलाएं, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं कि सबका आपको नकाब हटाना पड़ेगा? क्या दिक्कत आती है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम लोग उसके पहले सूचना को जीरोइंग अपने तरीके से करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, और ये है कि 10 आदमियों के बीच में एक अपराधी को चिन्हित करना और 10 बुर्कानसी औरतों के बीच में एक औरत को चिन्हित करने में जो एक कॉमन सेंस की लिमिटेशन है, उसका मैंने जिक्र किया केवल। जैसे शाइस्ता परवीन पत्नी है अतीक अहमद की, वो कितनी बड़ा, आपको क्या लगता है किस तरह से वो गैंग ऑपरेट कर रही है? क्या क्या पता चला? उमेश पाल उनका पूरा देखिए, इस घटना में उमेश पाल हत्याकांड में उनका पूरा इसमें षड्यंत्र में उनकी पूरी भूमिका रही है, संरक्षण देने में उनके घर में बैठ करके प्लानिंग बनती रही है, और जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ, और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। तो आप ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे हैं डीआईजी की, जो लगातार बता रहे हैं कि कैसे असद ने 5 बार अपनी लोकेशन बदली। दिल्ली, अजमेर, नासिक, झांसी, इन सब जगहों पर असद रहा है। शाइस्ता परवीन भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि शाइस्ता परवीन ने ही इस पूरी साजिश को रचा था। दरअसल बुर्के में होने की वजह से शाइस्ता परवीन को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को भी पकड़ लिया जाएगा। तो डीआईजी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया टीवी पर, जिसमें कैसे इस पूरे ऑपरेशन को यूपी पुलिस अंजाम दे रही है, कैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार अतीक के गैंग का खात्मा हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं। डीआईजी के मुताबिक जल्दी गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ लिया जाएगा। वो गुड्डू मुस्लिम जो बम बरसाता हुआ नजर आया था, जिसकी वीडियो सबने देखी थी, कई बार पुलिस उसके नजदीक भी पहुंची है, लेकिन वो चकमा देने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा, साबिर को पकड़ लिया जाएगा, शाइस्ता परवीन भी जल्द ही पकड़ में आ जाएगी। चूंकि डीआईजी की तरफ से ये बताया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी जो है वो शामिल थी। डीआईजी अनंत देव तिवारी का ये बड़ा दावा है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बड़े खुलासे डीआईजी की तरफ से किए गए हैं। उनके मुताबिक असद ने अपने एनकाउंटर से पहले 5 बार जगह बदली थी, और तमाम जो गुर्गे हैं वो लगातार असद की मदद कर रहे थे छिपने में। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।